तो हेलो गाइस, वेलकम टू शो यूट्यूब चैनल इविल कस्टम्स। तो गाइस, आज मैं अपने वर्कशॉप को छोड़कर मैं एक बंदे के पास आया। उसका है BMW G310। इस बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। बहुत चेकिंग करने के बाद मुझे लग रहा है इसके इंजन को डाउन करना पड़ेगा। तो मैंने सारे के सारे टूल्स इधर भी लेके आया। तो ये जो बाइक देख रहे हो, इसको हम कस्टमर की घर पर ही टोटली हम डिसमेंटलिंग कर देंगे। तो ये वीडियो इसलिए मैं दे रहा हूँ, मैं डोर स्टेप सर्विस भी करता हूँ। अगर आपका भी बाइक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं जाके उसको सोल्यूशन करता हूँ। और इस बाइक को ये घर के साथ ही डिसमेंटलिंग करने के बाद इसको जोड़ के फिर हम इसको स्टार्ट करके कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। ये देखो ये बाइक, और इसका जितने सारे स्पेयर पार्ट्स टूल्स मैंने लेके आया मेरे साथ। तो अब मैं इसको डिस्पेंसिंग करने के जो प्रोसेस होता है एक के बाद एक, जैसे कि इंजन ऑयल को ड्रेन, कूलेंट को ड्रेन, ये सारे के सारे पार्ट्स को ओपन करने के बाद इंजन हैंगिंग इंजन को हम डाउन करेंगे। फिर हम चेक करेंगे इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इंजन में कुछ लोचा है या नहीं, अब भी ठीक करके देता है। तो चलो स्टे ट्यून, एंड तक जरूर देखना। तो मोबाइल देख ये था हुंडा हुंडा का घर 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 फुटा चुना देखी। तो गाइस, अभी काम चल रहा है। सारे के सारे इंजन ऑयल को ओपन कर दी, सारे बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग टॉप का, इंजन का टॉप ओपन कर दी ताकि हम बाहर से कुछ दिख सके। लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। मुझे लगता है इसको पूरा ही पूरा डाउन करना पड़ेगा। डाउन करने के बाद पार्ट बाई पार्ट हमको खोलना पड़ेगा। तो चलो कूलन को चलो। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये सारे जो इंजन है ना, जिसको स्पोर्ट्स कैटेगरी पे आते हैं, उन सारे इंजन को खोलने के लिए आपको सबसे पहले इंजन ऑयल को ड्रेन देना पड़ेगा, कूलेंट को ड्रेन देना पड़ेगा, रेडिएटर को ओपन करना पड़ेगा, रेडिएटर फैन जैक को ओपन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग हॉर्न ड्राइव पॉकेट ओपन करना पड़ेगा, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, टोटल बॉडी एरिया, क्लच केबिल, क्लच सेक्शन, और जितने सारे मैग्नेट से, पिकअप कॉइल से, गियर इंडिकेटर सेंसर से जो वायर निकालता है, उन सारे जैक को ओपन करना पड़ेगा। और जो जैक को वाइंडिंग रहता है जिप टाई के सारे, वो भी काट करना पड़ेगा ताकि नया वाला जिप टाई आपको हमेशा सेटिंग करना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस आपको देख के ढूंढ के उसको अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद आप इंजन को डाउन देना, क्योंकि सारे का सारे जैक अगर नहीं आपने ओपन की और इंजन को आपने डाउन कर दी तो जैक टूटने का चांसेस रहेगी। ये हमेशा ध्यान में रखो। काम करने से पहले 1 घंटा और लो, लेकिन काम सही होना चाहिए। तो हम 2 स्टेप सर्विस देने के लिए आए, हमको तो गलती नहीं करना है। तो चलो सारे के सारे प्रोसेस लगभग हो गया। आप सिर्फ इंजन को डाउन करना है। साइलेंसर को भी मैंने ओपन कर दी, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन सेंसर, जो लैम्बाडा सेंसर कहते हैं, उसको भी ओपन कर दी। चलो रेडी। तो फाइनली गाइस, बाइक से अब इंजन को उतार दी। अब इसका हेड को हम ओपन करेंगे। इसका टेंशनर ओपन करने के बाद एक डैमेज मिला, आप देखो, आ जाओ। इस पर वेल्डिंग किया हुआ था और पीछे को टेंशन देने के लिए एक स्क्रू का सहारा लिया था कोई बंदे ने। तो खैर छोड़ो, अब हम इसको हेड को ओपन करेंगे। लगभग हमें गोटी का सहारा देना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमको क्रिस क्रॉस पैटर्न पर ही खोलना है इसको।
आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, ये बोल्ट के अंदर ये तीनों जो बोल्ट रहता है इस पर एक एक करके कॉपर का वॉशर रहेगा, ठीक है। ये कॉपर का वॉशर वाला इधर बीच ही बैठेगा ये तीनों, और बाकी सारे नॉन कॉपर वॉशर वाला है सिर्फ। आप खोल के देखना पड़ेगा क्या लोचा है इसमें, क्योंकि अगर लोचा होगा तो आप भी ठीक करके देता, आप भी ठीक करके देता। গ্যাস শব্দ থাকবে, গ্যাস শব্দ থাকবে মেলেটটা কই उल्टी दे। तो एक्चुअली दरअसल इसके अंदर गियर शिफ्टर फॉर्क है जो गियर को एडजस्ट करते हैं। और देखो विदाउट क्लच मैग्नेट ओपन करने के, ओपन नहीं करना चाहिए, विदाउट ओपन प्रोसेस पर भी आप इंजन को ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये इंजन, अब हम इस ब्लॉक पिस्टन को चेकिंग करेंगे इंक्लूडिंग। तो गाइस देखो इसके अंदर देखो क्या मिल रहा है, कॉपर का वायर का टुकड़े। तो इसके इंजन में थोड़ा सा ये देखो, ये देख के पता लगे वारंटी यार अंदर। तो मुझे लगता है इसका ब्लॉक भी, तो अभी हम इसके इंजन को टोटली डिस्मेंटलिंग करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पिस्टन में कुछ ख़राब आ गया, इसलिए स्टार्टिंग में इशू हो रहा है। एक्चुअली इसका ग्लास मैग्नेट ये ओपन नहीं करना, क्योंकि विदाउट ओपनिंग प्रोसेस पर भी हम ब्लॉक पिस्टन को चेक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंस्पेक्ट कर सकते हैं डैमेज आखिर में हुआ क्या। अगर टोटल डैमेज हो गया तो रिप्लेस करने के अलावा कुछ चारा नहीं, तो हम इसको देख रहे हैं। एक्चुअली मेरा वर्कशॉप में जितने सारे टूल्स मौजूद हैं वो तो हम कैरी नहीं कर सकते, तो खैर छोड़ो, जितना हो सके हम प्रिसाइजली वर्क डन कर रहे हैं। सारे के सारे इंस्पेक्ट करने के बाद बीच में हमको ये सारे की चीज़ मिला, तो हम देखते हैं नतीजा कौन किस नतीजे पे पहुँचते हैं। देखो कैसा कैसा कॉपर वायर निकल रहा है, देखो बहुत सारे कॉपर वायर, बहुत हथियारों। तो गाइस आपको अगर ब्लॉक पिस्टन को निकालना है, एक्चुअली इसका सिलेंडर लाइनर रहता है, तो ये निकालने के वक्त पर आपको ये कनेक्टिंग का जो 9 mm का जो बोल्ट है, ये जो 8 का सॉरी कट करना पूरा, तो सही 8 का जो बोल्ट है इसको आपको ओपन करना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा टाइटनिंग टॉर्क वैल्यू पर रहता है। आपको रिंग स्पैनर का सहारा लेना पड़ेगा अगर ओपन करना है तो। उसके बाद आपको स्प्लिट बेयरिंग दिखेगा, उसको हटाने के बाद आप की तरफ निकलेगा, डाउन की तरफ नहीं निकलेगा। खांच को दिखा। तो ये है इसका गियर असेंबली, ये बैलेंसर, और ये हम इसको ओपन कर रहे हैं अभी ऊपर की तरफ। दोनों तरफ के स्क्रू है, दोनों लॉकिंग स्क्रू। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ। हमारे साथ एक हाँ ऊपर हो रहा है, ओपन हो रहा है। हमेशा किसी भी मेटल पर आपको थोड़ा सा इफेक्ट करना है तो मैलेट के सहारे करो, यानी फाइबर हैमर, इसको मैलेट कहते हैं। हाँ हो गया, हम चेक करेंगे।
पिन আছে दारा दारा ये स्प्लिट बियरिंग इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, स्प्लिट बियरिंग ये तो साथ ही ये हो गया। पिन अब इधर से निकलेगा ये, अभी ऊपर से निकलेगा, देखो निकल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करो। हाँ ये हो गया। ये इसका पिस्टन असेंबली और ये इसका लाइनर सिलेंडर के साथ। तो गाइस देखो, इसको कहते हैं खोखला इंजन। कुछ नहीं है अंदर, इसके अंदर देखो इंजन है, लेकिन इसका अंदर ब्लॉक पिस्टन नहीं है, देखो गायब। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये काम करने में बहुत अच्छा फीलिंग्स होता है। रिवर्स इंक्लाइन इंजन मजा आ गया। BMW